तो यार स्वागत है तुम्हारा मेरी सीरीज मार्वल वॉच अलोंग के एपिसोड 2 में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे द इनक्रेडिबल हल्क की। मतलब हम लोग उसकी स्टोरी को तो जानेंगे, लेकिन साथ में उससे जुड़े काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, जैसे कि क्यों अपने हल्क के एक्टर को चेंज कर दिया गया। उसके बाद फिर बेटी रॉस का क्या हुआ और अपने जनरल रॉस जो थे उसके भी एक्टर को ह्यू चेंज कर दिया गया। पर एज ऑलवेज स्टार्टिंग करते सबसे ज्यादा बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि डायरेक्टर कौन था, बजट कितना था और इसके रेटिंग्स कितने गिरे हुए हैं। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो देखो इसके डायरेक्टर थे लुइस लेटेरियर। इनका अगर तुम लोग ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो तो काफी डिसेंट से डायरेक्टर थे। इसके बाद मूवी का बजट था 150 मिलियन, लेकिन इसने कमा के दिए थे मात्र 264 मिलियन डॉलर्स। और देखो हॉलीवुड में क्या माना जाता है कि अगर कोई भी मूवी अपने बजट का दुगना नहीं कमा पाती तो हम लोग इवन उसको हिट की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। और देखो ऑल्सो ये आज तक की मार्वल की सबसे ज्यादा कम कमाई करने वाली पिक्चर है। अब चलो जरा जल्दी में इसकी स्टोरी को जान लेते हैं। और देखो इसकी स्टोरी के क्रेडिट जब स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में, तो अपन को उसी चीज में उस चीज की बैक स्टोरी दिखा दी जाती है कि अपना ब्रूस बैनर हल्क कैसे बनता है और कैसे इसका डायरेक्ट कनेक्शन है अपने कैप्टन अमेरिका से। अब देखो वी ऑल नो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अपना डॉक्टर अर्स्किन है उसने सुपर सोल्जर सीरम तैयार किया था, और वही सीरम जब वो स्टीव रॉजर्स को देखता है तो वो अपने कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद हाइड्रा के कुछ एजेंट्स आके जितने भी सीरम थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अर्स्किन को भी मार देते हैं। यानी कि उसके बाद से कभी परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम तैयार ही नहीं हुआ और इसीलिए वो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। और इस मूवी में जनरल रॉस वापस से उसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का ट्राई करता है और उसका मेन जो साइंटिस्ट था वो था अपना डॉक्टर ब्रूस बैनर, जो कि गामा रेडिएशंस का यूज करके वो सीरम तैयार कर रहा था। और उसको अपने स्टडी पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने पहला टेस्ट खुद ही पर कर लिया। बट वी ऑल नो उसको कोई साधारण पावर्स नहीं मिली, बल्कि उसकी एक डायरेक्ट पर्सोना क्रिएट हो गया, जो कि अपना हरा भरा हल्क। एनीवेज देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से पहले ही जो रॉस था उसने ब्रूस बैनर को बता दिया था कि वो इस पूरी चीज को वेपनाइज करना चाहता है। और फिर जब बैनर देखता है कि हल्क कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है, इसीलिए वो अपने को लेकर एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरता, क्योंकि उसको पता था कि अगर रॉस के हत्थे वो चढ़ गया तो फिर रॉस उसका खून निकाल कर वापस से कई सारे सीरम्स तैयार कर लेगा और कई सारे हल्क तैयार हो जाएंगे। और ऐसे ही भागते हुए ब्राजील की एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, जहाँ पर किसी तरीके से रॉस को फिर से पता चल जाता है कि बैनर ब्राजील में छुपा हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी आर्मी को भेजकर उसको पकड़ने का ट्राई करता है। और उसी आर्मी में एक बंदा था एमिल ब्लॉन्स्की, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड फाइटर था। लेकिन एज कैजुअली जैसी आर्मी उस पर अटैक करती है तो फिर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पर भी काफी ज्यादा तबाही मचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है ब्रिटिश कोलंबिया में, जहाँ पर वो अपने एक कंप्यूटर का यूज करके मिस्टर ब्लू नाम के एक बंदे से कॉन्टेक्ट करता है और उसको अपने ब्लड के कुछ सैंपल्स भेजता है ताकि वो उस पर रिसर्च करके ब्रूस बैनर को वापस से नॉर्मल बना सके। लेकिन इसके बाद मिस्टर ब्लू उसको बताता है कि सिर्फ उसके ब्लड से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके बाकी जो डेटाज है वो भी उसको चाहिए होंगे ताकि वो एक परफेक्ट क्योर बना सके। और बैनर को पता था कि इस डेटा के लिए उसे वापस से उसी रिसर्च सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था पहली बार। इसलिए वो वापस से यूएस जाता है। उसके बाद अपनी लवर बेटी रॉस से मिलता है, जो कि उसको एक ड्राइव देती है जिसके अंदर उसका वो सारा डेटा था। लेकिन अगेन समहाउ रॉस को पता चल जाता है कि इस बार वो अपने रिसर्च सेंटर में, इसीलिए वो फिर से आर्मी भेजता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस था, क्योंकि उसने एमिल ब्लॉन्स्की को एक सीरम दे रखा था जिसकी वजह से आई डोंट थिंक सो कि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ी होगी, लेकिन हाँ उसकी एजिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब हल्क सारी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर देता तो फिर एमिल ब्लॉन्स्की काफी चौड़ में जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर हल्क उसको इतनी कस के लात मारता है कि उसकी एक हड्डी का चूरा बन जाता है। ऑल्सो देखो इसी डिस्ट्रक्शन में जब हल्क एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करता है तो उसकी फायर के चपेट में बेटी भी आ जाती है, लेकिन हल्क सक्सेसफुल उसको रेस्क्यू कर लेता है और फिर अपने साथ लेके उड़ जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद वापस अपना बैनर में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बैनर और बेटी मिलकर मिस्टर ब्लू के पास जाते हैं, जो कि अपने को बताया जाता है कि होता है सैमुअल स्टर्न, यानी कि वही बंदा जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मेन विलन था। अब देखो वो उन डेटा को कलेक्ट करने के बाद अपने टेस्ट को परफॉर्म करता है और बैनर के अंदर से काफी सारे गामा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको लगता है कि काम पूरा हो गया। लेकिन देखो वो असलियत में बैनर के अंदर से हल्क की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि काफी अंदर दब गई थी। एंड हाँ देखो जब बैनर ब्रिटिश कोलंबिया से सैमुअल से अपने कंप्यूटर के थ्रू कांटेक्ट करता है तो सीआईए इस बात को नोटिस कर लेती है और वो इन्फॉर्मेशन मिलिट्री के साथ शेयर कर देती है। जिसके बाद जैसे ही बैनर के अंदर से गामा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, मिलिट्री वहाँ पहुंच जाती है और उसको और बेटी को पकड़ लेती है। बट जब ब्लॉन्स्की को पता चलता है कि सैमुअल ने किसी तरीके से हल्क की पावर्स को छीन ली है, तो फिर वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि अगर तू पावर छीन सकता है तो अब मुझे पावर दे तू उसकी। लेकिन जब सैमुअल स्टार्टिंग में थोड़ा हिचकिचाने लगता है तो फिर वो उसको थोड़ा कूटता है और एट लास्ट में उसके ऊपर वो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देता है। जिसके बाद अपना ब्लॉन्स्की बन जाता है एबोमिनेशन और अपना सैमुअल भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और उसके ऊपर हल्का ब्लड गिर जाता है, जिसके बाद से हमें पता है कि वो इंटेलिजेंस हो जाता है काफी ज्यादा। लेकिन देखो अब जब अपना हरामी ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बन चुका था तो फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके पूरे सिटी में तबाही मचाने लगता है और उसको रोकने के लिए बैनर को आना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा फोकस करके हल्क को बाहर ले आता है और फिर उन दोनों की फाइट होती है जिसमें हल्क जीत जाता है। इसके बाद देखो अपने को पोस्ट क्रेडिट सीन में अपना टोनी स्टार्क दिखाया जाता है, जो कि रॉस से मिलता है और बोलता है कि हमें अपनी एक टीम बनानी चाहिए। और यहाँ पर एक्चुअली में वो टीज कर रहा था अपनी एवेंजर्स की टीम को, जिसके अंदर हल्क भी होता। और देखो सिर्फ यही एक वो सीन नहीं था जहाँ पर हमें किसी मार्वल के और कैरेक्टर का रेफरेंस देखने को मिला था मूवी में, बल्कि मल्टीपल टाइम्स हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज का रेफरेंस दिखा था, जो कि अपने टोनी स्टार्क की कंपनी है। साथ में क्रेडिट्स में हमको निक फ्यूरी का भी नाम देखने को मिला था और फिर एक पूरा सीन था अपने मार्वल के गॉडफादर स्टैन ली का। ऑल्सो देखो आई डोंट नो कि मूवी को लोग इतना ज्यादा क्यों खोजते हैं, क्योंकि मुझको ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए काफी सही लगी थी। और देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने जो मूवी के रिव्यूज पढ़े थे वो इतने ज्यादा खराब थे कि मेरी एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा नीचे चली गई थी और इसलिए
इसलिए ये मूवी अच्छी लगी हो मुझे। और मूवी का सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट मुझे लगा था अपने हल्क का रॉ एंगर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था कि उसके एंगर को कंट्रोल किया जाए और उसको वीक किया जाए, अनलाइक मार्वल के आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में जैसा हुआ था। एज नॉट ओनली पावरफुल कैरेक्टर्स लाइक थॉर एंड थेनोस, बल्कि इवन एज ह्यूमंस आयरन मैन भी उनसे बीट करके चला गया था। अब चलो जल्दी में अपने क्वेश्चंस को डिस्कवर कर लेते हैं कि क्यों इसके एक्टर को रिप्लेस किया गया था हल्क के रोल में। और अगर तुम्हें गलती से भी ये बात नहीं पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो देखो द इनक्रेडिबल हल्क में और द एवेंजर्स में जो हल्क के रोल को प्ले किया गया था उसको दो डिफरेंट एक्टर्स ने प्ले किया था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क वाला एक्टर जो था यानी कि एडवर्ड नॉर्टन, वो मूवी की स्टोरी और स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा दखल दे रहा था और उसके क्रिएटिव डिफरेंसेस थे मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स के साथ, क्योंकि वो हल्क को एक सीरियस कैरेक्टर बनाना चाहता था और चाहता था कि इस पे मल्टीपल मूवीज बने, जबकि मार्वल के पास इसको लेकर कुछ डिफरेंट प्लान्स थे और वो क्लैश हो रहे थे एडवर्ड नॉर्टन के साथ, जिसकी वजह से मार्वल लास्ट में इस एक्टर को फायर कर देती है और कास्ट करती है मार्क रफेलो को, जो कि द एवेंजर्स में हल्क का रोल प्ले करते हैं। एंड आई हैव टू से दैट वाज अ ग्रेट चॉइस। इसके बाद इस बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जनरल रॉस के एक्टर को क्यों चेंज किया गया था। तो देखो यहाँ पर एंगल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि देखो सिविल वॉर की शूटिंग करने के कुछ टाइम के बाद अपने जो जनरल रॉस के एक्टर है उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार्वल एक नए एक्टर को कास्ट करता है उनके रोल में। और रही बात की बेटी रॉस का क्या हुआ, तो देखो मार्वल इनक्रेडिबल हल्क को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता था, इसलिए उस मूवी से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसने वो छाट के निकाल ली थी और बाकी सारी चीजों को उसने पीछे छोड़ दिया था। अब चलो तुम्हारे पास हल्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या फिर मार्वल या डीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट कर देना। इस सीरीज का पहला एपिसोड देखने के लिए तुम प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हो। बाकी मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।